दोस्तों अब सिर्फ 9 दिन बचे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। अब ये समय पैनिक करने का नहीं है, एक मास्टर प्लान बनाने का है। अभी आप 100% सिलेबस तो कवर नहीं कर पाओगे, एटलीस्ट ये ट्राई करिए कि 50 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा एक परफेक्ट 9 डेज की स्ट्रेटेजी जो आपको कॉन्फिडेंस भी देगी, साथ में ये भी इंश्योर करेगी कि कैसे प्रीलिम्स निकालने में एक ईजी हो पाए। इस वीडियो के बाद आप जाके अपना नंबर भी चेक करना, 10 से 15 मार्क्स जरूर इंक्रीज होगा। बस आपको ये करना है कि इस वीडियो का एंड तक रहना। क्यों? क्योंकि एंड में मैंने खुद एक अपनी एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी बताई है, साथ ही में मैंने बताया कोर रिवीजन फोकस एरिया कैसे करनी चाहिए और कौन कौन सी एरिया होनी चाहिए। साथ में फोकस ऑन हाई वेटेज ये कैसे क्या इसके ऊपर करें जिसके वजह से हो, इसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अभी आपके पास दिन बचा है 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ठीक है, 24 को ये लास्ट दिन है। इस लास्ट दिन मेरे ख्याल से आपने कोई प्लान नहीं बनाया होगा, तो सबसे पहली 3 चीज के ऊपर काम करते हैं। ये है रिवीजन, फिर पीवाईक्यू, फिर बिल्डिंग एग्जाम कॉन्फिडेंस, जो मैं आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आपको जाना है 25 मई को एग्जाम देने। रिवीजन क्या करना है इसके बारे में बात करेंगे, और पीवाईक्यूज कैसे करने हैं। आप पीवाईक्यूज के पूरे क्वेश्चंस पेपर तो लेके नहीं बैठोगे, कैसे इसको सॉल्व करना है इसके ऊपर बात करेंगे। और एग्जाम में कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें, ये मेरा खुद का एक टेक्निक है। मैंने हर बार अपने हर एक वीडियो में खुद की एक टेक्निक बनाया और काफी लोगों को फायदा भी मिला, जिससे उनके मार्क्स भी इंक्रीज हुए। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात करते हैं गोल्डन रूल की। कुछ गोल्डन रूल्स है जो आपको दिमाग में रहना चाहिए। सबसे पहली, रिवाइज ओनली व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। सबसे पहली आपको ये चीज करनी कि जो आपने अभी तक पढ़े हो, जितनी भी चीजें पढ़े हो सकता है किसी ने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ा हो, किसी ने पॉलिटी पढ़ा हो, वो सब चीज को सबसे पहले पढ़िए। अब मैं आपकी जगह पे होता तो मैं क्या करता, मैं बता देता हूँ। मैं जब इस कुछ 8, 9 दिन 7 दिन बचा होता तो मैं उस टाइम पे सबसे पहले काम करता था कि मेरा जो सबसे स्ट्रांग है क्या है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट। ऑल्दो इन्वायरमेंट की जगह पे मैं ज्योग्राफी को प्रेफर करता था कि इन्वायरमेंट मेरा इतना भी स्ट्रांग नहीं था। ठीक है, तो मैं पॉलिटी, इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी, ये 3 चीज के ऊपर मैं सबसे ज्यादा फोकस रखता था, क्योंकि मैंने इसमें से मैं ये कोशिश करता कि जब भी मैं कोई मॉक टेस्ट दे रहा हूँ या पीवाईक्यू दे रहा हूँ, यहाँ पे मेरी एक्यूरेसी हमेशा 100% हो, 100% से नीचे ना जाए। ठीक है, मेरी हमेशा कोशिश ये रहती। तो इसके वजह से जब भी मैं यूपीएससी के एग्जाम देने गया हूँ तो पॉलिटी में लगभग 100% क्वेश्चन करेक्ट गए हैं। ज्योग्राफी में अगर 10 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 9 क्वेश्चन करेक्ट जाते हैं। और सेम चीज है इकोनॉमिक्स में, मेरा हार्डली अगर 10 क्वेश्चन पूछा है तो अब मैं 9 से 8 क्वेश्चन तो करेक्ट करके ही आता हूँ। 1-2 क्वेश्चन एरर हो जाता है, मेरे से भी हो जाता है, लेकिन इतनी मेरी एक्यूरेसी इतनी अच्छी है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता था उस टाइम पे, रिवीजन करता था। तो अभी जो टाइम है आपका रिवीजन का है, तो सबसे पहले सुबह उठ के, मैंने ऑलरेडी बताया कैसे करना है आपको। सुबह उठिए, 4 घंटा दीजिए, उस 4 घंटे में पूरा रिवाइज करिए। आप सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है। ठीक है, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपके लिए एक एक्यूरेसी और नंबर भी इंक्रीज करके मिलेगा। फोकस ऑन हाई वेटेज। अब हाई वेटेज किस पे करना है आपको सबसे पहला, तो पॉलिटी, जैसा कि मैंने ऊपर बताया ही। उसके बाद इकोनॉमिक्स, फिर ज्योग्राफी, फिर इन्वायरमेंट, फिर करंट अफेयर। ठीक है, ये आपका रहना चाहिए पूरा एक। जिनको नहीं पता वो लिख लीजिए, जरूर लिख लीजिए इस चीज को। तो पहला क्या रहेगा आपका, पॉलिटी। पॉलिटी आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करके आना है, इकोनॉमिक्स अच्छे से रिवाइज करके जाना है, और एक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप जाके देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट के, कौन कौन से चैप्टर को, कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। इतने डीप में मैंने बना चुका हूं, तो आप जाके उसको देखिए, अच्छे से समझिए और फिर आगे बढ़िए। ठीक है, अब बात आती है प्रैक्टिस पीवाईक्यू डेली। अब कैसे प्रैक्टिस करें, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए अब आपको सबसे पहला क्या करना है कि आपने एक क्वेश्चन पेपर लिया, उसमें स्टैटिक सब्जेक्ट को पकड़िए, मतलब पॉलिटी को देखिए, ज्योग्राफी को देखिए, हिस्ट्री को देखिए। अब उसमें आप जाके सॉल्व करिए। हो सकता है किसी का प्रेसिडेंट वाला चैप्टर बहुत अच्छा हुआ हो, किसी का पार्लियामेंट चैप्टर वाला बहुत अच्छा हो, किसी का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं अच्छा हुआ होगा, किसी का नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं अच्छा होगा। तो आप जब भी पीवाईक्यू को इस फॉर्म में करोगे कि आप दे रहे हो 20 क्वेश्चन पकड़े हो पॉलिटी का, अब 20 क्वेश्चन दे रहे हो, 20 में से आपका 19 सही हो रहा है, एक गलत हो रहा है, तो एक कहाँ से गलत हो रहा है, आपने उसको जाके पढ़ लिया। अब धीरे धीरे आपने लूप भर दिया अपना, मतलब आपका रिवीजन अब हो रहा है आपके एमसीक्यू के बेस पे, जो मैं खुद करता था। ठीक है, मैं भी ऐसे बैठा हूँ, खाली बैठा हूँ, तो सबसे पहले ले लेता था पीवाईक्यू को सॉल्व करने बैठ जाता था। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, सबके पास एक एक बुक होगी, किसी के पास दिशा पब्लिकेशन की होगी, किसी के पास अरिहंत की होगी, बहुत सारी ऐसी बुक होगी। हर एक बुक को पकड़िए, उसमें से एक एक पर्टिकुलर चैप्टर को उठाइए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को उठाइए और उसको ऐसे सॉल्व करते जाइए। जितना लूप होल रहा है, जितने भी लूप होल्स आ रहे हैं उसको कवर करते चलिए। ठीक है, अब कोर रिवीजन फोकस एरिया, सबसे ज्यादा फोकस एरिया किधर होना चाहिए, जैसे कि मैंने ऊपर ही बता दिया आपके। सबसे पहला पॉलिटी, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, ये सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में। मुझसे पूछोगे तो अगर ये 3 चीज जिसका बहुत अच्छा होगा, जिसका ये 3 चीज सबसे ज्यादा अच्छा होगा, उसका डेफिनेटली तो प्री तो निकल लेगा।
ठीक है, इसके बाद अदर चीजें आती है। लेकिन अगर ये तीन चीजों तीनों की तीनों वीक है, स्पेशली पॉलिटी वीक है, इन्वायरमेंट वीक है, तो भाई अब मैं क्या बता सकता हूँ इसमें, क्योंकि इन्वायरमेंट से ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आते नहीं है और पॉलिटी से कितना ही क्वेश्चन पूछ लेगा वो सबको याद है। हो सकता है कि पॉलिटी से क्वेश्चंस कम पूछे इस बार, लेकिन पॉलिटी तो करके तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज करना है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक मूवी में देखा था, उसमें पूछा था कि अशोका चक्र का कलर कौन सा है। अभी मैं भी आपसे यही पूछ रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग उसको सर्च करने लगेंगे, बहुत सारे लोग सोचने लगेंगे, बहुत सारे लोग काम होके इसका एक जवाब भी देंगे कि हाँ भाई ब्लू कलर का होता है। मैं ये आपको क्वेश्चन इसलिए पूछा कि जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है बहुत ईजी होता है, ऐसे ही होता है, हम सिर्फ अपने पैनिक मोड में आ जाते हैं ना, उस पैनिक मोड के वजह से हमको लगता है या काला कलर होगा या सफेद कलर होगा या कोई गुलाबी कलर होगा, इस तरीके से हम सोचने लग जाते हैं। तो वो सिर्फ पैनिक मोड होता है, और वही जब हम बाहर आते हैं, अरे यार ब्लू तो था, गलती हो गई। तो मैं वही चीज में समझा रहा हूँ कि ये जो पैनिक होता है ना, ये पैनिक बहुत खराब चीज होती है। ये आपके एग्जाम हॉल में भी सेम चीज आपको फेस करनी पड़ेगी, और इसका सोल्यूशन क्या है ये मैं अभी आगे आपको बताऊंगा भी। ठीक है, अब पावर रिवीजन करना है आपको। पावर रिवीजन कैसे करना है? रिवाइज ओनली व्हाट यू हैव ऑलरेडी कॉन्फिडेंट है, जिसके ऊपर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपने ये चीजें पढ़ी है। दूसरा है रिलैक्स योर माइंड। ये दो की होते हैं। अब आपने सपोज फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपने कोई नोट्स बनाए हैं और उस पर आपने पॉलिटी के बनाए हैं या तो हिस्ट्री के बनाए हैं, ज्योग्राफी के बनाए, हिस्ट्री के बनाए हो और बुद्धाइज्म और जैनिज्म के ऊपर बनाए हो। अब आपको कॉन्फिडेंट है कि भाई मेरे को ये चीज तो याद है, मैं इसको देख के जाऊंगा, तो आपने वो चीज अच्छे से पढ़ के गई। दूसरी चीज क्या है कि आपने दूसरी चीजें भी पढ़ते गए, जितने भी बुक्स थी जिसके पर्टिकुलर चीजें जो आपको फोकस एरिया में ज्यादा रहा है, आपने वो भी पढ़ के गए। इससे बेनिफिट ये रहेगा कि आपके पास कॉन्फिडेंस आ गया ना कि मैंने एटलीस्ट जितना अभी तक नोट्स बनाया है उसको मैंने पढ़ लिया। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि अब इस टाइम पे जितने भी आपने टेस्ट दिए अभी तक, किसी ने पीवाईक्यू दिया होगा, किसी ने विजन आईएएस के मॉक टेस्ट दिए, जितने भी आपने मॉक टेस्ट दिया, अब सिर्फ और सिर्फ उसके रिवाइज करने का टाइम। कैसे रिवाइज करना है? तो आपने जब भी उसको, कुछ लोगों को मैंने पहले से बताते हुए आया हूँ कि नोट्स अपने बना के रखिए। ये नोट्स अब आपको काम आएगा। मैंने हमेशा अपने स्ट्रेटेजी वीडियो में लास्ट के 10 दिन छोड़ के रखा था। किस लिए? सिर्फ आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए उसको आप अच्छे से रिवाइज कर पाए। तो अभी जो आपका टाइम है अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करने का। ठीक है, तो अपने शॉर्ट नोट्स को उठाइए, अब उसको रिवाइज करना भी चालू करिए। अगर जिसने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए वो मॉक टेस्ट के लीजिए। मॉक टेस्ट में जब भी आपके जो क्वेश्चन गलत थे उसको आपने हाईलाइट तो किए होंगे, बस वो हाईलाइट को देखते हुए जाइए। डेफिनेटली मार्क्स इंक्रीज होता है, 10 से 20 मार्क्स इंक्रीज होता है, ये मजाक नहीं है। ठीक है, और बहुत तकलीफ होती है जब आते हुए क्वेश्चन नहीं होते। फॉर एग्जांपल कि आपके सामने कोई क्वेश्चन आ गया यूपीएससी में और आपको याद था कि आपने पीटी 665 में पढ़ा है या तो विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज में पढ़ा है या इनसाइट के किसी के भी टेस्ट सीरीज में आपने किया था, आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। अब वो क्या होता है, वो क्वेश्चन की लिमिट थी 1.2 मिनट्स में करने की, अब आपने उस सोचने के चक्कर में उसको 3 मिनट दे दिया। क्यों? क्योंकि मैंने तो ये कहीं तो पढ़ा था, इसका आंसर ये होगा, बस ये होगा में आपका मिस्टेक हो जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी जो टाइम है आप अपने मॉक टेस्ट को भी रिवाइज करिए, अपने स्टैटिक सब्जेक्ट को भी रिवाइज करिए। ठीक है, अब कोई 3 ट्रैप होते हैं जो आपको अभी इग्नोर करने हैं। सबसे पहली, डोंट स्टार्ट अ न्यू बुक और टॉपिक्स। कोई नई बुक नहीं स्टार्ट करना है, कोई करंट अफेयर नहीं स्टार्ट करना है, आप सब बंद कर दीजिए 10 दिन। डोंट ओवरलोड करना है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, सॉरी, डोंट ओवरडू मॉक टेस्ट विदाउट एनालिसिस। ठीक है, कोई भी मॉक टेस्ट अभी तक आपने दिया है, पहली बात तो अभी मॉक टेस्ट तो देना ही नहीं, पीवाईक्यू आप दे रहे हो उसका एनालिसिस करो। ठीक है, डोंट वेस्ट टाइम ऑन अ टेलीग्राम फॉरवर्ड। आपको कोई फॉरवर्ड नहीं करना है, एडवाइस किसी को नहीं देनी और पैनिक नहीं करना है। मतलब कोई भी रैंडम एडवाइस मत लेते घूमिए, पैनिक मत मचाइए, अब डरिए मत। कोई आएगा टेलीग्राम पे आके बोलेगा भाई इस बार का पेपर बहुत हार्ड आने वाला है, इस बार का पेपर इजी आने वाला है। तो मैं एक चीज बता देता हूँ कि हर साल यूपीएससी अपना लेवल बढ़ा ही रहा है। ठीक है, हो सकता है किसी दिन लेवल पिछले वाले से मैच करे, किसी दिन पिछले वाले लेवल से थोड़ा सा नीचे कर दे, लेकिन मुझे तो ये पता है ना कि मेरा स्टैटिक अच्छे से पढ़ के हुआ है, तो बस अपने उसी के भरोसे पे जाओ। स्टैटिक अगर आपका अच्छे से पढ़ के हुआ है और आपने अच्छा स्कोर भी किया है स्टैटिक सब्जेक्ट में, भले ही आपका स्कोर कम आ रहा है टेस्ट सीरीज में, मगर आपका स्टैटिक हर क्वेश्चन करेक्ट जा रहा है, तो मेरी गारंटी है आपका प्रीलिम्स निकलेगा। लेकिन आपका स्टैटिक ही गलत जा रहा है, भले ही आपका स्कोर अच्छा आ रहा है, आपका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी कैसी रहनी चाहिए? देखिए, एग्जाम के 1-2 दिन पहले मैं ऑलरेडी बताऊंगा अभी आपको कि जब ये पैनिक वाला सिचुएशन होता है तो उसको कैसे हैंडल करने का। सबसे पहली चीज है, जब भी आप एग्जाम हॉल में जाते हो, पहला आप एग्जाम देने जा रहे हो, अच्छे शांत हो जाइए, बंद कर लीजिए। आप जिस भगवान को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, राम भगवान को मानते हो, जिसको भी मानते हो, उनका नाम लीजिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है, तो सबसे पहला आपको क्या काम करना है कि काम करना है अपने आप को, जितनी जल्दी काम कर सकते। और जिनको मेडिटेशन करने आता है उनको पता है कि 5 मिनट पहले जाके आप आराम से साथ करिए माइंड को शांत करके
सबसे पहले आपके पास OMR होगा, आराम से OMR को भरिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है। दूसरी चीज मैंने बता चुका हूँ कि एग्जाम हॉल में कैसे कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। ऑलरेडी मेरा प्रीवियस वीडियो इस चीज के ऊपर है कि मैं आपकी जगह पे होता तो मैं कैसे बैठ के पेपर सॉल्व करता, या तो मैं कैसे सॉल्व करता, ये भी मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज, जब भी आप एक पेज पे सॉल्व करें, ऊपर आप मार्किंग डाल ही रहे हो, उसी के साथ में आप जब बबल भरते हो तो उसमें आपको रिलैक्स मिलता है। जब एक क्वेश्चन करो तो एक डीप ब्रेथ लिया करो, फिर एक क्वेश्चन किया तो फिर डीप ब्रेथ लिया करो। इससे जब भी ब्रेन को ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा नीड होती है इस टाइम पे, और आपका ब्रेन जितना ज्यादा ऑक्सीजन गेन करेगा उतना ज्यादा आप आंसर को एनालाइज करने में मदद मिलेगा। ठीक है। चौथी चीज, अब आपका मेहनत करने का टाइम है। जिन जिन लोगों ने अगर साल भर 8 घंटा 12 घंटा 9 घंटा 10 घंटा मेहनत की, अब ये 10 दिन है ना, उन लोगों का दिमाग सिर्फ इसलिए डाइवर्ट होता रहेगा कि भाई अब नहीं हो रहा, अब इतने दिन में मैं क्या ही कर लूंगा, इतने दिन क्या करने की जरूरत थी ये पढ़ने की। अब आधे लोग तो यही सोचते रहेंगे। तो मैं एक चीज बता दूं, ये 10 दिन है ना, आप 20 दिन के यूटिलाइज कर सकते हो, 20 दिन के हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हो। तो मैं अभी यही बोलूंगा कि अभी आपने पूरे साल भर मेहनत की, तो अभी जितने दिन बचे उसमें पूरी मेहनत लगा दीजिए, अपनी पूरी ऊंची ऊंची एड़ी की ताकत लगा दीजिए और निकालिए, इस बार पक्का लिख लेगा। लेकिन अगर आप लास्ट में आके गिव अप कर दोगे तो आपको सबसे बड़ी दिक्कत भी होगी। समझ गए? तो सबसे पहली चीज तो अभी तक मेरे को गिव अप नहीं करना है लास्ट दिन तक। अब इसका एक तरीका क्या होता है कि मैं क्या करता था कि अब सपोज कि इस साल 25 तारीख को एग्जाम है मई में, अब मैं ये टारगेट बना के रखा 26 और 27 तारीख को मैं चले जाऊंगा कहीं घूमने। अब मेरे दिमाग में जब भी मेरे को मेहनत करने का मन नहीं करेगा तो मैं 26-27 तारीख को मैं जाने वाला इधर घूमने, इसके लिए मेरे को अभी मेहनत करना पड़ेगा। आज 26-27 तारीख को मैं इसलिए घूमने जा पाऊंगा, क्यों? क्योंकि मेरा पेपर अच्छा गया। और बिलीव मी दोस्तों, इस टाइम पे सब डरते, चाहे वो फर्स्ट रैंक करो, चाहे लास्ट रैंक करो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी का भी यूपीएससी प्रीलिम्स में हमेशा 140 ही ना होता हूँ, लेकिन ये टाइम होता है पैनिक करने का ही। लेकिन जो इस टाइम पे काम होता है वो आराम से एग्जाम निकालता है। तो पहली चीज तो ये। दूसरी, जब आपको सेकंड हाफ मिले, मतलब आपका पहला एग्जाम दिया उसके बाद सेकंड गैप मिल गया, उस गैप में आपको ये कोशिश करना है कि या तो आप थोड़ा स्लीप ले लीजिए, 5 मिनट का नैप ले लीजिए। नैप लेने के साथ ही साथ आपको ये फोकस में रखना है कि आपका माइंड जितना शांत हो पाए। सीसेट में सिर्फ और सिर्फ माइंड का शांत जितना रहेगा दिमाग, वहां पे गेम होता है। तो आप सो जाइए। जैसे कि मैं क्या करता था, मैं अपने साथ एक चादर लेके आता था, तब भी जैसे ब्रेक मिलता तो मैं चादर बिछाता, आराम से सो जाता, कहीं टेका लेके या ऐसे ही सो जाता। तो 5-10 मिनट के लिए मैं सो गया, आराम से मेरा ब्रेन फ्रेश हो गया, फिर मैं जाके देता। और ये इवन मैंने यूपीएससी में स्टेट सर्विस में भी किया और मेरे को बेनिफिट हमेशा मिला और मैं हमेशा अच्छे खासे नंबर से क्वालिफाई भी हो गया। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपको भी ये करना है, करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। सीसेट के पेपर में जाइए, पहले पेपर को पैनिक मोड में मत जाइए, आराम से जाइए और दीजिए। और जो लास्ट एडवाइस है, अब कोई भी जंक फूड मत खाइए। जितने भी मार्केट में जंक फूड मिलते होगी सबको खत्म करिए, बंद करिए। अब सिर्फ और सिर्फ अपनी जो घर की फूड हो गए, स्पेशली जितने भी ग्रीन वेजिटेबल हो गए, अब उनको खाइए। उससे आपका ब्रेन में एक पावर भी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अगर इसके अलावा भी आपको लगता है कि मुझे और किसी के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए तो कमेंट करना, मैं बना के दूंगा, डेफिनेटली बना के दूंगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, अगर तक अभी तक आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब और लाइक करते हो ना तो हमें सपोर्ट मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, जय हिंद दोस्तों।